हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमेशा शहर की शोरगुल भरी फिजा से बेजार रहते थे। आप सुकून और यकीन के तालिब थे और ये दोनों चीजें शहरी इलाकों में मिलना नामुमकिन था। अपनी इसी कैफियत के बारे में हजरत महबूब ए इलाही फरमाते हैं, शुरू ही से मेरा दिल इस शहर में नहीं लगता था। एक रोज की बात है, जब मैं कत्ल खाना के पास था और कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा था, अचानक मेरी नजर एक दरवेश पर पड़ी जो याद इलाही में मशगूल थे। उनकी तल्लीनता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब वह जिक्र से फारिग हुए तो मैं उनसे अर्ज किया, क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं? दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप अपनी मर्जी से इस शहर में रहते हैं? यह जवाब मेरे दिल को छू गया। मैंने दोबारा अर्जाश किया, नहीं, बात यह नहीं है। दरवेश ने फिर कहा, इसी बारे में एक वाकया सुनाता हूं। उन्होंने कहा, कमाल दरवाजे के बाहर जहां शहीदों की चारदीवारी बनी हुई है, वहां एक और दरवेश बैठे हुए थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो इस शहर से चले जाओ। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मैं यह शहर छोड़ दूंगा, मगर हजरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब 25 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी इस शहर से जाने का इरादा करता हूं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह दास्तान न सिर्फ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दिली कैफियत को बयां करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह इंसान का दिल अल्लाह की याद में तसल्ली और सुकून तलाश करता है, लेकिन दुनियावी बंधन उसे कभी कभी उस राह पर जाने से रोकते हैं। हजरत महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकया को बयान करते हुए फरमाया कि जब उस दरवेश की बात सुनी तो मैंने इस शहर को छोड़ देने का पक्का इरादा कर लिया। कभी दिल में आता कि फलां जगह चला जाऊं, कभी ख्याल आता कि पटियाली का रुख करूं। पटियाली, जो जिला एटा का एक मशहूर कस्बा है, वही जगह जहां हजरत अमीर खसरो रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे और उनकी ननिहाल भी वहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी इसी पटियाली की तरफ इशारा किया था, लेकिन फिर कभी मन कहता कि बस नाला चला जाऊं, वह एक पाक साफ जगह है। आखिरकार मैं बस नाला चला गया और वहां 3 दिन रहा, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला। फिर भी सुकून की तलाश हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहती थी। इसी कश्मकश और बेचैनी के आलम में एक दिन मैं हौज रानी की तरफ चला गया। वहां एक बाग था जिसे लोग बाग-ए हैरत कहते थे। उसी बाग में मैं परवरदिगार आलम से दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तू अपने इस गुनाहगार बंदे के हालात से बखूबी वाकिफ है। मैं इस शहर से जाना चाहता हूं, तू मेरी रहनुमाई फरमा। दुआ खत्म होते ही अचानक एक गैबी सदा सुनाई दी, गयासपुर। इससे पहले मैंने कभी गयासपुर का नाम तक नहीं सुना था, न ही मुझे मालूम था कि ये जगह कहाँ है और कैसी है। फिर मुझे अपने निशापुरी दोस्त का ख्याल आया जो सुल्तान के दरबार में नकीब था। मैं उसके घर पहुंचा तो अहले खाना ने बताया कि वह गयासपुर गया हुआ है। इस वाक़े ने मुझे एहसास दिलाया कि अल्लाह की रहमत हर वक्त उसके बंदों के साथ होती है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। उसकी रहनुमाई हमेशा हमारे लिए तैयार रहती है, बस हमें उसके हुक्म पर यकीन रखना होता है। जब मुझे अचानक ख्याल आया कि यही वह गयासपुर है जिसकी तरफ गैब से इशारा किया गया था, मैंने जल्द ही वहां का रुख किया। जब मैं गयासपुर पहुंचा तो वह एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं थी। वहां की सुनसान फिजा को देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ इत्मीनान से रह सकूंगा, जहाँ न शहरी शोरगुल था और न दुनिया की दौड़ भाग। लेकिन गयासपुर में ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि वहां भी दुनिया का शोर शराबा आने लगा।
सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के इंतकाल के बाद उसका बेटा मोइजुद्दीन हिंदुस्तान का शासक बना और इसके साथ ही इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। मोइजुद्दीन ने कैलो खड़ी में अपना महल और तफरीगाह बनवाई और इसके बाद इस इलाके में उमरा, सल्तनत के खिदमतगार और सिपाही भर गए। जब मखलूक खुदा की भीड़ बढ़ने लगी तो मेरा दिल बुझने लगा। मैंने सोचा अब यह जगह मेरे रहने के काबिल नहीं रही। इसी दौरान दिल्ली के एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। वह बुजुर्ग मेरे उस्ताद भी रह चुके थे और मैंने फैसला कर लिया कि उनकी फातिहा में जाऊंगा और फिर किसी और मुकाम का इरादा करूंगा। उसी रोज असर की नमाज के वक्त। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मस्जिद में एक दुबला पतला नौजवान दाखिल हुआ। उसकी जिस्मानी हालत कमजोर थी मगर उसके नक्शो निगार इतने दिलकश थे कि उसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते। अल्लाह जाने वह मर्दाने गैब में से था या कोई और। नौजवान ने नमाज अदा की और फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर एक शेर पढ़ा। जिस रोज अल्लाह ताला ने तुझे चांद बनाया था उसी रोज समझ लेना चाहिए था कि सारी दुनिया की उंगलियां तेरी तरफ उठेंगी। इसके बाद नौजवान ने मुझसे कहा, पहले तो इंसान को मशहूर नहीं होना चाहिए और अगर वह मशहूर हो जाए तो उसे ऐसा बनना चाहिए कि कयामत के दिन रसूल अल्लाह के सामने शर्मिंदा न हो। यह कोई बहादुरी नहीं कि इंसान मखलूक से भागकर किसी गार या वीराने में जा बसे। असली हिम्मत तो यह है कि मखलूक के बीच रहते हुए भी अल्लाह की याद में मशगूल रह सके। जब वह नौजवान अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने उसके सामने खाना पेश किया। जाहिर तौर पर वह भूखा मालूम होता था लेकिन उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। फिर जब मैंने दिल से यह पक्का इरादा कर लिया कि अब इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तभी उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर चुपचाप चला गया। उसकी बातें मेरे दिल को गहराई से छू गईं। यह एहसास दिलाया कि असली सुकून और हिम्मत दुनिया से भागने में नहीं बल्कि उसके बीच रहकर अल्लाह की याद में डूबे रहने में। अयासपुर के क़याम में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि यह दुनियावी मसाइल हज़रत महबूबे इलाही का मुक़द्दर नहीं थे। आसाइशें तो आपके दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी रहती थी मगर खुद आप ही इन्हें मुंह नहीं लगाते थे। हम तारीख की रोशनी में ये बात साबित कर सकते हैं कि अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बार रस्म भी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के दरबार में तशरीफ़ ले जाते और सिर्फ तारुफ के तौर पर ही फरमा देते कि मैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर का मुरीद हूँ, तो फरमा रवा हिंद आप पर अपनी नवाज शत की बारिश कर देता। मगर आप बलबन के दरबार में किस तरह हाजिरी देते कि बलबन तो खुद एकदर्म हाजिर हुआ था। अगरचे अभी तक हज़रत महबूबे इलाही की रूहानी अजमतों का मुकम्मल इजहार नहीं हुआ था, लेकिन हज़रत बाबा फरीद से निस्बत के सबब आप खुद भी शहंशाह थे। फिर एक शहंशाह किसी बादशाह से क्या तलब करता जो बचपन से अल्लाह का मेहमान रहा हो। वो किसी इंसान की मेज़बानी किस तरह कबूल करता, सब्र और रज़ा की मंजिल का मुसाफिर था। हिर्स तमा को अपने दिल में जगह देता तो झलकर खाक हो जाता। आखिर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन शदीद महरूम के आलम में दुनिया से रुखसत हो गया। उसका लायक तरीन बेटा सुल्तान मोहम्मद मुगलों के हाथों शहीद हो गया। बोगरा खान ऐशो इशरत में मुब्तला था। मजबूरन बलबन ने खान शहीद के बेटे कै खुसरो के नाम वसीयत की। मलिक फखरुद्दीन कोतवाल बलबन का एक ताकतवर अमीर था। शहजादा खान शहीद अपनी जिंदगी में मलिक फखरुद्दीन कोतवाल को नापसंद करता था। नतीजतन उसने खान शहीद की रूह से इंतकाम लेने के लिए उसके बेटे की बजाय बुगरा खान के लड़के मोइजुद्दीन कैकाबाद को
हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाया। अगरचे बलबन ने कैक आबाद को नामवर असजा से तालीम दिलाई थी और खुद भी ऐश और इशरत की फिजाओं से दूर रखा था, मगर 18 साल की उम्र में ताज सुल्तानी सर पर रखते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। फिर मोइजुद्दीन कैक आबाद गुनाहों की पस्ती में ऐसा गिरा कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। वो कौन सी रंगीन थी जो मोइजुद्दीन ने महंगे दामों नहीं खरीदी? वो कौन सी बदमस्ती थी जो इसके हल्का इख्तियार में नहीं थी? सागर सुराही रक्स बुता, शोखी दिलबरा साजो आवाज, खुद फरामोशी और बेखब, बस यही वह सामान कैफो निशात था जिसके सहारे मोइजुद्दीन के कबाद की जिंदगी बसर हो रही थी। आखिर 21 साल की उम्र में वह फालिज का शिकार होकर बिस्तरे लालते होगा मोइजुद्दीन ने एक वीरान इलाके कैलो खड़ी को आबाद किया। यह वही मुकाम है जहां हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क़याम फरमाया था। बाद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की दरखास्त पर मेहरोली तशरीफ ले आए। मोइजुद्दीन ने कैलो कड़ी में शाही किले की बुनियाद रखी, एक दिलकश जामे मस्जिद तामीर कराई और सरकारी दफा दिल्ली से यहाँ मुंतकिल करा दिए। नतीजतन ये जगह उमरा और सरकारी मुलाजिमों की पुरहुजूम बस्ती में तब्दील हो गई। कैलो खड़ी से 3 मील के फासले पर गयासपुर था, जहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया जिक्र इलाही में मशगूल थे। यह वह दौर था जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरवेशी जीवन पूरी तरह से फाका, कशी और सादगी में डूबा हुआ था। उस वक्त दुनिया के शासक जैसे कि कैलो खड़ी में जश्न मना रहे थे, राजसी वैभव का आनंद ले रहे थे और दुनिया की सारी नेमतें उनके पास थीं। लेकिन दूसरी ओर गयासपुर में सिर्फ 2-3 मील की दूरी पर हजरत महबूबे इलाही और उनके साथी दरवेश फाके की हालत में थे। विडंबना थी कि जो लोग ज्ञान के प्रकाश से समृद्ध थे, उनके पेट खाली थे, जबकि दुनियादार लोग ऐशो आराम में डूबे हुए थे। यह हजरत महबूबे इलाही की महानता थी कि इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सब्र और तवक्कुल से काम लिया। आप हमेशा अपने साथियों की तकलीफ का ख्याल रखते थे, मगर अपनी हालत की कभी परवाह नहीं करते थे। यही कारण था कि जब कई दिन तक फाके हो गए तो आपने अपने खास मुरीदों से मुखातिब होकर फरमाया, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी वजह से यह सब बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं कि तुम अपनी सुविधा के लिए कहीं और जा सकते हो। अल्लाह की धरती बहुत बड़ी है और हलाल रोज़ी हर जगह मयस्सर है। हजरत महबूबे इलाही ने अपने साथी दरवेशों से यह भी कहा कि वह उनकी भूख और तंगहाली देखकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन खुद उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को सादगी और फकीरी में ढाल लिया था। यह सब आपकी तालीम और हजरत बाबा फरीद की दी गई नसीहतों का असर था। हजरत महबूबे इलाही की इसी सीख ने उनके मुरीदों और साथियों के दिलों में न सिर्फ तवक्कुल पैदा किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। इस पूरे वाक़े में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदों को जो सबक दिया वह यही था कि अल्लाह की नेमतों को हलाल तरीके से इस्तेमाल करो और दुनिया की परेशानियों में भी सब्र का दामन थामे रखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों का यह हाल था कि वो बाहरी आराम के लिए अपनी दुआओं में मशगूल रहते थे, मगर अभी तक उस राहत का वक़्त नहीं आया था। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब और मौलाना कमालुद्दीन याकूब अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हर मुश्किल और तकलीफ सहन कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब मौलाना कमालुद्दीन याकूब बेकरार हो गए और हजरत महबूबे इलाही के सामने रोने लगे। वो फरियाद करते हुए बोले, शेख, हम इस दर पर आ पहुँचे हैं, अब इसके सिवा हम कहाँ जाएंगे? आपकी मोहब्बत और फदाकारी के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। उनकी बातें इतनी दिल को छू लेने वाली थीं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दिल भी पिघल गया। उन्होंने बड़े स्नेह से अपने दोनों मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे सिरों पर
साया करती रहे। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिस्मानी भूख को सहन कर लिया और इश्क की तपिश में अपने नफ्स को खाक कर दिया तो याद रखना दोज़ख की आग तुम पर हराम हो जाएगी। फिर हजरत महबूब इलाही ने बहुत नरमी और प्यार से कहा, इस दुनिया में अहद ही सब कुछ है। जो लोग अपना वादा तोड़ देते हैं उन्हें भले ही दुनिया की नेमतें मिल जाएं, मगर आखिरत में उनके लिए सख्त सजा, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना होगा। वो दुनिया में तो शायद जीत जाएं, मगर आखिरत में सबसे बड़ी नाकामी और निराशा उनका मुकद्दर होगी। हजरत की इन बातें ने उनके मुरीदों के दिलों में अल्लाह की राह पर चलने की और भी ताकत और जोश भर दिया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।